नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैगेलेनिक क्लाउड के बारे में। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास कोई प्रॉपर सा सेटअप नहीं है। ऑल आई हैव इज़ जस्ट अ फ़ोन। तो इस पे हम लोग बात कर लेंगे इन ब्रीफ। अगर आपको इसके आगे के करेक्शंस के बारे में जानना है या तो आपको एनालाइज करना है तो आप कर सकते हैं इस वीडियो में देख के। एंड मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं भी खुद सीख रहा हूँ। बट स्टॉक में मेरे कुछ होल्डिंग्स हैं, तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। तो अगर हम लोग लास्ट 3 मंथ्स का रेंज देखें, मेरा इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे आया था, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास आया था। एंड इस पे मैंने काफ़ी थॉट्स नहीं दिया था। ये मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि मैं हर टाइम लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स देखता हूँ कि ये स्टॉक 70 के रेंज में आता है, फिर 80 को चढ़ता है, फिर 75 के रेंज में आता है, फिर 80 को चढ़ जाता है, फिर 70 आता है, फिर 80 चढ़ जाता है। तो उस टाइम मेरे को इतना डीप नॉलेज इस स्टॉक के बारे में नहीं था, फिर भी मैंने इसको बाय कर लिया, जस्ट एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा रिटर्न 2-3% का हाइक दे देगा और मैं लेके एग्जिट कर लूँगा, वॉज माई थॉट। बट ये थॉट काफ़ी गलत पड़ गया और वहीं उसी पॉइंट से शार्प ब्रेकआउट आ गया। कोइंसिडेंस देखिए, 15 तारीख को मैंने बाय किया था और 15 तारीख को ही इसके CFO ने कंपनी छोड़ दिया। एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली हेल्थ रीजंस के लिए नहीं था। कंपनी तो ऑब्वियसली बताएगी कि CFO ने हेल्थ रीजंस के लिए एग्जिट किया है, बट इट वाज मोर ऑफ ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन द मैनेजमेंट। ही हिज ओपिनियन वाज नो मोर सिटिंग इन द कंपनी। तो उन्होंने सोचा कि एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। इस पॉइंट पे CFO जिस दिन एग्जिट किए, मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है, बट इतना भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहता कि 80 लाख शेयर्स में से 60 लाख उसी दिन बिक जाएँ। तो ये जो स्पाइक आया है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए नहीं था। प्रमोटर ने 8% के आसपास स्टेक्स होल्ड किए थे, उन्होंने उसी दिन उनको सेल कर दिया और उस चक्कर में भी भारी गिरावट आया है। और उसके बाद सेंटीमेंट अफेक्ट हुई, कंपनी का ट्रस्ट ब्रीच हुआ, तो ये स्टॉक फर्दर गिरती गई। एंड इनफैक्ट चार्ट में दिखा नहीं रहा होगा, बट ये स्टॉक कम से कम 53.8 तक तो गिरी गिरी थी। 53.68 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया राइस। ये राइस क्यों आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। 53.8 बहुत ही क्रूशल सपोर्ट था, इनफैक्ट सपोर्ट 54 पे ही था। तो जस्ट बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया में था, लोगों ने इसको पिक करना स्टार्ट किया, रिटेलर्स ने। और सिंस रिटेलर्स ने पिक करना स्टार्ट किया, इस स्टॉक को थोड़ी सी एलिवेशन मिल गई। 55 के रेंज तक थोड़ी सी एलिवेशन मिल गई, 53.6 से 55 के रेंज तक इसको रिटेलर्स, नॉर्मल बायर्स ने उठाया हुआ है। बट उसके बाद जो शार्प प्राइस आई है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही आई है। यहाँ पे ऑपरेटर्स ने स्टॉक को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा दिया, एक दिन में 62 पहुँचा दिया। और ये राइज आया था 55 के प्राइस से 62 पहुंचना कोई आम बात नहीं होती है। लो कैप कंपनी में काफ़ी हाई अपवर्ड वॉलेटिलिटी था और फिर उसी दिन ऑपरेटर्स ने इस प्राइस को गिरा दिया ताकि जो वीक वीक बायर्स हैं वो लोग स्टॉक को एग्जिट कर दें। एक शेकआउट लाया ऑपरेटर्स ने, फिर उन्होंने उसके नेक्स्ट डे राइज किया, पार्शल से शेकआउट, फिर आया, फिर राइज किया, फिर शेकआउट। तो इस पैटर्न में स्टॉक चल रहा है और अनुमान यही है कि यह स्टॉक 66 के रेंज पे आ सकता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से। और 66 के रेंज में भी मेरा एवरेज प्राइस से ही कम रिटर्न्स मिलेगा मुझे। बट 66 के प्राइस के आसपास ऑपरेटर्स स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा होने वाला है। तो 66 के आसपास अगर सेल हो रहा है तो फिर प्राइस आएगा 62, 63। उसके बाद रिटेल अगर उठाना चाहेगा तो स्टॉक उठ सकता है। बट कैच ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं और नया CFO अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। हालांकि CFO के रेजिग्नेशन को लगभग 17-20 दिन हो गए। तो अगर नया CFO अपॉइंट नहीं हुआ तो सेंटीमेंट ऑब्वियसली वीक रहेगी और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आम से थोड़े ख़राब हुए तो स्टॉक 52 के लेवल से या फिर उससे नीचे भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो वीडियो में आखिरी तक बनने के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो खैर माफ़ कीजिएगा। Anyways, have a good day. Subscribe me for more stock related videos.